जब आपका पर्पस और गोल ज़्यादा क्लियर होता है तो उस वक्त आप ज़्यादा सॉलिड फीलिंग के साथ आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मतलब सब चीज़ अलाइन होने लगता है। जब ज़्यादा क्लियर होगा तो कुछ भी कहीं आप किसी से बात कीजिएगा, कुछ पढ़िएगा, कुछ देखिएगा, यहाँ तक कि कोई फिल्म अगर मूवी आप देख रहे होंगे, कोई आप ऐड देख रहे होंगे या किसी दूसरे जगह पर जाकर कुछ लोगों से बात कर रहे होंगे दूसरे कम्युनिटी में, मतलब जिसका संबंध आपसे नहीं है, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो अपने लिए आप बहुत सारा पॉइंट वहाँ से निकाल के लाएंगे। जैसे मेरा कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग का मैं कोचिंग देता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि कई जगह जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये पर्पस से आप हर जगह तो बात नहीं करते हैं कि अपने काम में आप यूज कीजिएगा, या फिल्म तो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस एकदम अलग लेवल पर काम कर रहा होता है। बार बार जब आप गोल लिखते हैं, आप उसको बार बार पिक्चर दिखाते हैं कि ये मेरा गोल है, मुझे ये पाना है, तो उसका अंदर में क्लियरिटी है, तो वो ना फिल्टर की तरह काम करता है। वो हर वो चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी है वो रिसीव करने लगता है। जैसे मान लीजिए एक मिठाई के दुकान पर आप जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपको जो पसंद होता है या जो बचपन से आप खाते आए हैं, आप सीधे वही ऑर्डर कर देते हैं। कई बार आपको मेनू देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना सारा स्नैक्स है लेकिन आप समोसा ही ऑर्डर कर देते हैं। कई लोग को आप देखिए कि वो पेटीज़ ऑर्डर करते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनका टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट है। उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड को बार बार जब आप गोल दिखाते हैं, मेरा ये लक्ष्य है, ये चीज़ मुझे करना है, तो आप कहीं भी रहिएगा ना, इवन कि निगेटिव सिचुएशन से भी, तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के सीख लेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं काफ़ी कंसस मतलब इस चीज़ के प्रति रहा हूँ कि मुझे ये सीखना है या पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। एक बहुत पहले की बात है, जब शुरुआती दौर था मेरा, मैं एक बार एक प्रोग्राम में गया हुआ था, सेमिनार में गया हुआ था, और मैं लोगों की कमियों को बहुत बारीकी से देखता था और मैं इस चीज़ को हटाता था कि ये मतलब नहीं, इसको मुझे नहीं करना है ये चीज़। तो उस समय मैं बहुत नया था, तो एक बल्ब ऑन मोमेंट आया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक स्पीकर आया स्टेज पे, उनको बोलने तक नहीं आ रहा था, मतलब वो जो बोल रहे थे उनके लैंग्वेज में स्ट्रेंथ नहीं था, उनके वर्ड्स अच्छे नहीं थे। मुझे एक्साइटमेंट वाला अच्छा वर्ड बहुत पसंद आता है, तो वो सब चीज़ अच्छा नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक स्पीकर में होना चाहिए। और उसके बाद भी वो वहाँ बोल रहे थे, तो मैं निकला, मेरे साथ एक पर्सन थे जो, ये बहुत पहले की बात है, तो उनसे मैंने ये चीज़ डिस्कस किया कि मुझे इसमें सीखने लायक कुछ भी नहीं लगा उतना, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, मतलब इस स्पीकर में दम नहीं था। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया जो मैं अब नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि यही तो आपको सीखना चाहिए कि आप में सब कुछ है लेकिन वहाँ पर आप नहीं हैं, वहाँ पर तो वो है ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिला है बोलने का, कुछ तो किया होगा उसने। तो कितनी बड़ी बात, कितने छोटे समय में कितना बड़ा बात उन्होंने कहा। और रियल में वो दिन है कि आज का दिन है। मुझे अभी भी मुझे वो वाक़या क्यों याद है, क्योंकि जब भी मुझे किसी में कमी दिखती है तो मैं ये सीखता हूँ अब कि मुझे ये नहीं करना है। और जब कोई अचीवमेंट दिखता है तो ये दिखता है कि मैं क्या करके वहाँ पहुँच सकता हूँ। मतलब दोनों ही जगह मुझे सीखने का मौका मिलता है। तो जब भी आप इस एटीट्यूड के साथ, जब आपका गोल क्लियर हो जाता है, विज़न क्लियर हो जाता है अपनी चीज़ों को लेके, हर जगह से आप सीखने लगते हैं। मतलब पूरा दुनिया ही आपके लिए लर्निंग स्कूल बन जाता है। हर जगह जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी करता है आपको गोल तक पहुंचाने के लिए। तो इसी तरह का कुछ चीज़ होता है जो आप फील करेंगे जब आप आपके गोल को क्लियर करेंगे, बार बार गोल को अपने माइंड में रखेंगे, बार बार लक्ष्य पे फोकस करें कि मेरा ये लक्ष्य है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि लक्ष्य का मतलब, यहाँ पे मैं वो लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 महीने में जो पाना है। यहाँ पे मैं उस लक्ष्य की बात कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म गोल है। जैसे जो 5 साल में आप बनना चाहते हैं, आप जो हो जाना चाहते हैं, आप जो रियल में अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उस गोल की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 1 महीने में जो पाना है वो तो 1 महीने तक आप कितना ही मोमेंट से आप गुजरिएगा और इंस्पायर्ड हो जाइएगा, तो वो तो हम लोग करेंगे ही स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं उस कोर पर्पस की बात कर रहा हूँ कि जो आप बनना चाहते हैं, टॉप लेवल पर जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जो बड़ा ऑरा आप सेट करते हैं अपनी लाइफ के लिए,
तो जब वो आपका क्लियर होता है कि कहाँ पहुँचना है आपको, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि आज आप कहीं भी हैं लेकिन आपका एक सपना है, मान लेते हैं कि आपका एक सपना है कि आपका एक घर हो मुंबई में, हो सकता है कि आपका एक घर हो आपके गांव में, लेकिन एक सपना में मान लीजिए कि आपका घर हो मुंबई में, कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ सपना है मेरा, मुझे है कि मैं मुंबई में लूँगा घर। बहुत सारे लोगों ने लिया है, बहुत अजूबा तो बात है नहीं। या फिर आपका सपना है कि आपका घर हो पेरिस में, लंदन में हो आपका घर, कोई संबंध नहीं है, आपको नहीं पता है कि आप कैसे जाएंगे, लेकिन हाँ 10 साल बाद मेरा ड्रीम है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ तक जाना है। तो हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ बड़े चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक लॉन्ग टर्म में आपने अपने लिए सेट किया है। तो वो जो बड़ा चीज़ होता है ना, वो सन की तरह होता है। बड़ा लक्ष्य आपके लिए सूर्य का काम करता है, वो आपको दिशा दिखाता है, आपको भटकने ही नहीं देगा। इतना लाइट होता है ना आपके लक्ष्य में कि आपको रात में जगा के आपसे पूछेगा कि क्या कर क्या रहे हो तुम, जल्दी आओ मेरी तरफ, तुम कहाँ रुके, कहाँ हुए हो, कहाँ स्टक हो गए हो। तो बड़े लक्ष्य में बहुत पावर होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमेशा असंभव लक्ष्य तय करो अपने लिए। वो नहीं जो लग रहा है कि आज पाले और कल पाले, वो तो ऐसे ही मतलब प्रोसेस में आ रहा है। वो तो हम लोगों ने उसे लक्ष्य को डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई स्टेप बाय स्टेप टास्क करके गोल करके हम जाएंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि ऐसे लोगों ने जो महारथी महापुरुष हुए, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इंसानी दिमाग का एक ही सीमा है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। मतलब कुछ असंभव है ही नहीं, कहने का मतलब जो लोगों को लग रहा है संभव है, अगर आप सोच सकते हैं तो कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था। तो बड़ा गोल सेट करना चाहिए हम लोगों को, बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए। आज से 5 साल 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं, और वो उस लाइट में हम लोगों को काम करना चाहिए। उस लाइट को हम लोगों को देखना चाहिए कि उस जगह तक, उस सन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप हमको वो प्लान बनाना चाहिए कि कैसे क्या क्या करना होगा मुझे उस चीज़ को हासिल करने के लिए, किस किस स्टेप से मुझे गुजरना होगा। और तब हम तय करेंगे कि इस साल हमको कितना हासिल करना है, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 3-3 महीने के स्लॉट में, कि 3 महीने 4 क्वार्टर आता है ना, 3-3 महीने का, 12 महीने का, 3 महीने के स्लॉट में। और तब हम शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करें कि हर हाल में मुझे इस 90 दिन में इस चीज़ को करना है। लेकिन गोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा गोल, अगर आप बड़े मंजिल को आपने तय नहीं किया है, वो लाइट में ना वो स्पार्क नहीं होगा जो आपको अंदर से मतलब होता है ना, उद्वेलित करे, आपको इंस्पायर करे। लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए नहीं मिल पाता है। हम बड़ा गोल सेट करने से डरते हैं, हम सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि लोग वो कर सकता है, ये कर सकता है, या हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग कर भी सकते हैं, हम ये हासिल कर भी सकते हैं, ये गोल मेरे लिए बना है या मैं उसके लिए बना हूँ, ये हमने सोचा ही नहीं है आज तक। तो मेरे लिए तो यही मुझे पर्सनली फील होता है कि बिग गोल, ये रियल गोल, रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ लाइक अ सन, जो आपको हमेशा लाइट देता है, आपको अंधेरे में जाने ही नहीं देगा। वो फ्रस्ट्रेट होने का आपको टाइम ही नहीं देगा कि आप फ्रस्ट्रेट होइए। मतलब आपको टाइम, फुर्सत ही नहीं मिलेगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या कैसे। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं इस तरह की टॉपिक पे आ जाता हूँ तो हो जाता है थोड़ा सा, मैं अंदर से एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं दिल की बात आपसे कह रहा हूँ। और देखिए हम लोग, अभी मैं YouTube पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा लाइव जा रहा है, मैं कोई भी एडिट नहीं कर रहा हूँ। इतना टाइम मुझे नहीं मिलता कि एडिट करें, सीधे मैं डाल देता हूँ। कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं इसमें, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप उन गलतियों को नज़रअंदाज करें, अगर गलतियाँ हैं तो आप वो चीज़ें उससे लें जो आपको लेना चाहिए। जैसे मैं जब स्टेज पर देख रहा था तो मैंने गलतियों को सीखा, लेकिन जब मुझे बताया गया, मेरे माइंड पे लाइट डाला गया कि मुझे देखना किधर चाहिए, क्या देखना चाहिए और सीखना किसको कहते हैं, जब मैंने ये सीखा तब मेरी लाइफ में परिवर्तन आया। और उसके बाद मैंने कई क्वालिटीज़ गेन की। मैंने गलतियों को निकालना छोड़ दिया लोगों को, क्योंकि गलतियों से भी आपको सीखने की ज़रूरत है। कैसे सीखेंगे, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपना बड़ा गोल सेट करें जो आपको लाइट दे, जो आपको इंस्पायर्ड करे। कहते हैं ना, इंटरनल इंस्पिरेशन आना चाहिए, अंदर से इंस्पायर्ड, लोग को अंदर से मोटिवेट होना। कैसे मोटिवेट होंगे आप अंदर से, आपका पर्पस नहीं है तो सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करेंगे, बड़ा वाला,
आज क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। एक बड़ा वाला पर्पस क्लियर करेंगे, अपना एक बड़ा गोल सेट करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल सेट करेंगे। और अगर लगे कि वो असंभव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना लोग अभी असंभव काम कर रहे हैं वो सब लोग पहले ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने असंभव काम को संभव बनाया। जितना भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, देते हैं, वो सब वही लोग हैं। तो जब हमारे पहले लोगों ने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। प्रूफ है इस चीज़ का हमारे आँख के सामने। उन्होंने तो तब किया जब कोई प्रूफ नहीं था, तो हमारे सामने तो इतना सारा चीज़ है, इतना सारा एग्जाम्पल है, तो हम तो कर ही सकते हैं। अब तो प्रूवन पाथ मिल गया है कि ऐसे कर सकते हैं। और आज का जो समय, हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि इस एरा में हमारा जन्म हुआ। हमने उस टाइम को देखा जब पड़ोस के घर में कहीं दूर में फ़ोन होता था, टेलीफोन, वो वायर वाला, और उसके यहाँ कॉल आता था और हम लोग मतलब लाइन पे रख के वो बुलाता था हम लोगों को घर के बगल से, और हम जाते थे बात करने के लिए। या आज बात होता था तो वो बोल देता था कि कल इतने बजे कीजिएगा, हम लोग जाकर रहते थे कल शाम में इतने बजे, और तब जाके बात करते थे। और आज मोबाइल का पावर है, हर पल हर चीज़, दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपके अंगूठे के निशान पे है। तो सोचिए कि इस जनरेशन से हम हैं, हमने उस दौर को देखा, इस दौर को देखा। कितने खुशनसीब हैं हम कि हमने इस दोनों दौर को देखा है। हम इस डेप्थ को समझ रहे हैं कि बदलाव किसे कहते हैं। तो हमें तो यकीन होना चाहिए कि हम बदल सकते हैं। ये हमारे सामने पूरी दुनिया बदल गई और हमें अपने आप को बदलना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है। तो क्या हम एक इंसान को नहीं बदल सकते? खुद को तो बदलना है, थोड़ा बहुत बदलाव छोटा सा करना है और अपने पर्पस को पाना है। इसीलिए हमें तैयार होना है उस चीज़ के लिए। मेरे एक मेंटोर थे, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, कभी इस पे डिटेल में एक सेशन भी करेंगे। वो कहते थे कि विनर्स और लूज़र्स में क्या अंतर होता है। लूज़र जो होते हैं वो जैसे ही समय खाली होता है वो अफसोस करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। वो राम कहानी सुनाते हैं लोगों को, अपनी कहानी नहीं सुनाते हैं। वो जो कहानी सुनाते हैं भगवान भरोसे वाला कहानी होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अफसोस करते हैं अपने खाली समय में। लेकिन जो विनर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि भगवान ने उन्हें खाली समय बेकार जाने के लिए नहीं दिया है, तैयारी करने के लिए दिया है। क्योंकि इस खाली समय के बाद इतनी तेज़ी से अवसर आने वाले हैं उसके पास कि अगर वो तैयार नहीं होगा तो वो असफल हो जाएगा। तो खाली समय अफसोस के लिए नहीं, तैयारी के लिए देता है भगवान आपको। जब हम डेमोरलाइज फील कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होते हैं, वो हमारा मन है, हमारा चुनाव है वो कि हम उस समय को कैसे फील करके गुजारना चाहते हैं। वो समय फ्रस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया गया आपको, वो समय कुदरत ने, यूनिवर्स ने हमें तैयारी करने के लिए दिया है। और अगर हम उस समय तैयारी करते हैं तो हर आने वाले अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम सक्सेस ड्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रीम टू रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि जो वक्त आज हमारे पास है वो फ्रस्ट्रेशन के लिए नहीं मिला है, वो तैयारी के लिए मिला है। प्रिपेयर फॉर सक्सेस, आने वाले समय अवसर के लिए तैयार हो जाइए, उसके लिए दिया गया है आपको। ठीक है, तो समय को व्यर्थ ना जाने दे, वो उसके लिए नहीं है, वो उसके लिए है। तो ये हम लोगों को सोचना है कि हम किस तरफ हम जाना चाहते हैं। तो इस पे कभी हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं और किसी जगह देख रहे हैं तो आप शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है इस वीडियो से या इस सेशन से तो मुझे बताएं। और अगर लगता है आपको कुछ सुझाव आपके मन में आ रहा है कि नहीं, इसको और किस तरह से बेहतर बना सकता हूं मैं, आपके लिए कुछ और वैल्यू देना चाहिए, तो वो भी मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसको और बेहतर बनाने की, क्योंकि हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अभी तो शुरुआत भी नहीं किया है हमने। तो आप ज़रूर बताएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपने मन पर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ रिचुअल्स होता है जो हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जब हम लेते हैं तो हम बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन डालते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन से सेल्स चार्ज हो जाता है, बॉडी में एनर्जी का प्रवाह होता है, जिससे हम हमारे सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता, ये सभी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग आंखों को बंद करेंगे, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे।
टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, रिलैक्स, सांसों पर ध्यान देंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, रिलीज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स। सांस लेते समय ये ध्यान देंगे, अपने सांसों पर गौर करेंगे। सांस लेते समय सफ़ेद रंग की एक किरण सांसों में मिक्स होकर आपके अंदर जा रही है और आपको तरोताज़ा महसूस करा रही है। सांस छोड़ते समय जो डार्कनेस और जो ब्लैकनेस, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं। सांस लेते समय सफ़ेद किरण पॉजिटिविटी अंदर, सांस छोड़ते समय नकारात्मक चीज़ें और डार्कनेस बाहर। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, रिलैक्स। अब जैसे जैसे सांस आपके अंदर जा रही है, आराम महसूस करते जाना है। ये सफ़ेद किरण जो सांसों के साथ आपके अंदर जा रही है, ये आपको आराम दे रही है, आपके मस्तिष्क में ठंडक पहुंचा रही है। अपने सर के मसल्स को, स्काल्प के मसल्स को, चेहरे के मसल्स को आराम से रखें, दबाव मुक्त करें, आँखों को दबाव मुक्त करें। ये सफ़ेद किरण सांसों के माध्यम से आपको राहत पहुंचाता हुआ, मस्तिष्क को रोशन करता हुआ गले के मसल्स में आ रहा है। गले को आराम से रखेंगे, दबाव मुक्त करेंगे। अब ये कंधों के मसल्स में पहुंच के कंधों को आराम दे रहा है। अब हाथों में पहुंच के हाथों को आराम दे रहा है। आराम को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे। सांसों के साथ ये सफ़ेद किरण रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित हो रहा है और रीढ़ की हड्डी को आराम पहुंचा रहा है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और आराम से बैठेंगे। अब ये सीने के मसल्स को, पेट के मसल्स को आराम पहुंचा रहा है। एब्डोमेंस को और जेनाइटल्स को आराम पहुंचा रहा है। अब दोनों पैरों को आराम पहुंचा रहा है। शरीर में कहीं भी अगर दबाव या तनाव है तो उसको आराम से रखें, उसे मुक्त करें। नेचुरल ब्रीदिंग होने देंगे। सांसों के साथ सफ़ेद किरण, सकारात्मक चीज़ें अंदर और नकारात्मक ऊर्जा बाहर। गहरी सांस लेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करेंगे।
कहीं भी तनाव नहीं है। शरीर का हर सेल आराम से है, तनाव मुक्त महसूस हो रहा है। अपने मन के पास वापस चलते हैं। मन को ठंडक महसूस हो रहा है। सांसों के साथ आई हुई सफ़ेद किरण ने मन को प्रकाशित कर दिया है। उस प्रकाश को अपने मन में महसूस करेंगे। जैसे अंधेरे कमरे से सूर्य की रोशनी में निकलने के बाद महसूस हो रहा हो, मन में वैसा महसूस करेंगे। अपनी आँखों में उस ठंडक को महसूस करेंगे, उस रोशनी को महसूस करेंगे। अपनी आँखों पे पड़ते हुए रोशनी को महसूस करेंगे। मस्तिष्क में फैले हुए प्रकाश को महसूस करेंगे। जैसे मस्तिष्क एक कमरा हो और प्रकाश पूरी तरह से फैला हुआ हो। सांसों के माध्यम से ये सफ़ेद प्रकाश पूरी तरह से फैल गया है। अपने शरीर में, गले में, कंधे में महसूस करेंगे प्रकाश को। हाथों में, सीने में, रीढ़ की हड्डी में प्रकाश को महसूस करेंगे। जो सफ़ेद किरण है उसे महसूस करेंगे। पेट में, जेनाइटल्स में प्रकाश को महसूस करेंगे, सफ़ेद किरण को महसूस करेंगे। दोनों पैरों में, तलवों में, हथेलियों में महसूस करेंगे। फील कीजिए कैसा फील हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। उस लाइट को महसूस कीजिए, ठंडक को महसूस कीजिए। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके अंदर, सेल्स के अंदर समाता जा रहा है, वैसे वैसे छिपी हुई नकारात्मक चीज़ें जो आपकी बॉडी में, मस्तिष्क में घर कर गई थी, वो भाप बन के उड़ती जा रही है। डार्क स्मोक, ग्रे कलर का, ब्लैक और ग्रे कलर का मिक्स स्मोक रिलीज़ हो रहा है। डर, निराशा, परेशानी, चिंता, ये सब धुआं बनकर उड़ता जा रहा है। क्योंकि सफ़ेद प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। या तो प्रकाश रहेगा या अंधकार रहेगा। आपने प्रकाश को अपने अंदर आने दिया, जो हमारे अंदर फैल चुका है, और अब धीरे धीरे हमारे सेल में ये प्रकाश समा रहा है और हर एक सेल में छिपी हुई नकारात्मक चीज़ें धुएं के तौर पे भाप बन के शरीर से बाहर निकल रहा है। महसूस कीजिए कि वो डार्क ग्रे ब्लैक मिक्स स्मोक आपके शरीर से धुआं बन के बाहर आ रहा है। जैसे जैसे प्रकाश सेल्स में समा रहा है, वो नकारात्मक चीज़ें धुआं बनकर बाहर उड़ता जा रहा है। अपनी बॉडी के बाहरी लेयर पे वो स्मोक निकलता हुआ महसूस कीजिए। ये वही नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। परेशानी, निराशा, डर, अनिश्चितता, ये सारा चीज़ धुआं बनकर, भाप बनकर उड़ता जा रहा है। और सफ़ेद प्रकाश हमारे स्किन के हर सेल में भी अंदर से बाहर की ओर सेट होता जा रहा है। हर सेल में धीरे धीरे सफ़ेद प्रकाश सेट होता जा रहा है। अपने सेल्स को प्रकाशित होता हुआ महसूस कीजिए।
अपने दोनों भौं के बीच ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने ललाट पर जितने भी सेल्स हैं आपके, उसको प्रकाशित होते हुए देखिए। हर सेल्स से नकारात्मक चीज़ें निकल रही हैं, तनाव मुक्त हो रहा है। जो तनाव आप फील कर रहे थे, जो स्ट्रेस आप फील कर रहे थे, वो अब मुक्त हो रहा है, धुआं बनकर उड़ता जा रहा है और आपका ललाट चमकने लगा है, सफ़ेद हो गया है। पॉजिटिविटी, साहस, प्यार, हिम्मत, ये सब चीज़ें प्रकाशित कर रही हैं आपके ललाट को। अब यही प्रकाश अपने आँखों में महसूस करेंगे, अपने पूरे चेहरे पे महसूस कीजिए। इस प्रकाश का असर आपके पूरे चेहरे पे महसूस कीजिए। नीचे उतरते हुए अपने गले में और अपने कंधे में महसूस कीजिए। अपने हाथों में इस प्रकाश को महसूस कीजिए। रीढ़ की हड्डी को गौर से देखिए। ये प्रकाश रीढ़ की हड्डी में महसूस कीजिए। रीढ़ की हड्डी जिस आकार में है, उस आकार में प्रकाश को महसूस कीजिए जो आपको हिम्मत दिए हुए है। ये प्रकाश एक छड़ी के रूप में रीढ़ की हड्डी में दिख रहा है, जो आपको बल दिए हुए है, जो डर, निराशा इसको ख़त्म कर रहा है और साहस दे रहा है। अपने सीने में, अपने पेट में और एब्डोमेन में इस प्रकाश को महसूस कीजिए। अपने जेनेटल्स में, जो कि ऊर्जा का केंद्र है, वहाँ इस प्रकाश को महसूस कीजिए। अपने दोनों पैरों में इस प्रकाश को महसूस कीजिए। दोनों हाथों, दोनों हथेली, दोनों तलवों में प्रकाश को महसूस कीजिए। पूरे शरीर के हर सेल में इस प्रकाश को महसूस कीजिए। पूरी तरह से अंदर से आप प्रकाशित हो गए हैं और अंधकार आपसे निकलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। आराम से सांस लेते रहेंगे। हर एक सांस के साथ सुकून और आराम महसूस करेंगे। हर एक सांस के साथ सुकून और आराम महसूस करेंगे। अब नकारात्मक चीज़ें निकलने के बाद आपको बहुत राहत मिला है। अंदर से एक शांत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो आपको तैयार कर रही है आगे आने वाले संभावनाओं के लिए। ये प्रकाश आपके मन मस्तिष्क को राहत, सुकून पहुंचा रही है और तैयार कर रही है विज़न क्लियरेंस के लिए, जो ज़रूरी है आने वाले संभावनाओं के लिए। आप तैयार हो रहे हैं आने वाले साल के लिए, आने वाले बड़े लक्ष्य के लिए। अंदर से सुकून और आराम महसूस कीजिए। तनाव मुक्त कीजिए। कहीं अगर तनाव दिख भी रहा है तो वहाँ आराम पहुँचाइए, आराम महसूस कीजिए, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। आराम से सांस लेते हुए महसूस करेंगे आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। कोई जोर नहीं देंगे, बस देखेंगे क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। गहरी सांस लेंगे
गहरी सांस लेते हुए महसूस करेंगे उस प्रकाश को और अपने अंदर भरता हुआ, और सांस छोड़ते हुए जो भी रही सही डार्कनेस थी वो बाहर निकलती हुई। एक और गहरी सांस लेंगे। रिलीज, रिलैक्स। मेरी आवाज़ पे ध्यान देंगे। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएंगे। अपने आसपास यूनिवर्स की, ईश्वर की मौजूदगी का एहसास करेंगे। अपने सामने उनको महसूस करेंगे जैसे वो आपके सामने हैं। जो भी छवि आपके मन में आती है उनके प्रति, उस छवि को महसूस करेंगे। वो आपके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और आपको आशीर्वाद देने आए हैं। वो अपना आशीर्वाद आपकी तरफ एक किरण के रूप में भेज रहे हैं, और आपके दोनों भौं के बीच वो किरण, ये किरण गोल्डन कलर का है, गोल्डन रंग का। ये किरण हमारे अंदर, हमारे दोनों भौं के बीच से होता हुआ हमारे अंदर आ रहा है, और हमारे ललाट पे पूरी तरह से सेट हो गया है, और धीरे धीरे पूरे शरीर को रोशन कर दिया इसने। उस किरण को हल्का हल्का अपने बदन पे महसूस करेंगे, अपने मस्तिष्क पे महसूस करेंगे। ये हमारे ईश्वर का आशीर्वाद है। हमारा सेल पूरी तरह से ओपन है, पूरी तरह से प्रकाशित है, इसीलिए अब गोल्डन इस रेस के लिए वो तैयार है, इस आशीर्वाद के लिए तैयार है। अब हम ज़्यादा रिसीव कर पा रहे हैं। पूरी तरह से ये आशीर्वाद हम एक्सेप्ट करते हैं। हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारे अंदर आने के लिए, हमें अपना अंश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गहरी सांस लेंगे।
सांसों पर ध्यान लाएंगे। अब अपने हाथों को रब करेंगे और अपने आँखों पे रखेंगे। बहुत धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे, एकदम आराम से, धीरे धीरे। तो आज हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड राइट अभी नहीं किया है, तो आज का टास्क ना, ग्रेटिट्यूड आप अपने से लिख लीजिएगा, 5 ग्रेटिट्यूड, 1 मिरेकल। और लिखने के बाद अपने गोल को लिखना है, 3 या 5 गोल आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद पेज के लास्ट में 5 बार थैंक यू और अपना नाम, फिर अपना साइन और आज का डेट, इतना करना है। और आज हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो भी सुझाव हो आप, या फिर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में, सेम टाइम पे लाइव। थैंक यू।